आपका कौन सा बचा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण पूर्ण भविष्य काल। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? इन दोनों से मिलके बना है। किनसे? कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस से, दोनों से मिलके हमारा बना क्या? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। समझे? तो वो टेंसेस तो इनके सबके भाग ये थे। क्या थे? उपभाग, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। आज से हमारे टेंस खत्म हो जाएंगे, टेंसों की प्रक्रिया पूरी। उपभाग लास्ट। लास्ट क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे क्या है? सब उपभाग। क्या है? उपभाग काल टेंस। क्या है? उपभाग काल टेंस। जो भी इनके हैं ये क्या है? उपभाग है। ठीक। अब आइए यहाँ पे पहचान। वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। क्या? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी पाया जाता है। साथ में समय दिया गया होता है। जब ये आएंगे तो समय जरूर दिया गया होगा। अगर समय दिया गया होगा तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ लो आ गया। समय अगर दिया है, इन्हीं वैसे ही इसमें है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इसमें भी क्या होता है? समय। अब विधि। विधि क्या कहती है? आई और वी के साथ। किसके? आई और वी के साथ। शैल है, बीन तथा बाकी सभी के साथ, अर्थात यू, दे, ही, सी, इट। एक वचन या बहुवचन सभी के साथ, विल, है, बीन सभी के साथ विल, है, बीन लगाकर क्रिया की पहली अवस्था फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाई जाती है। किसके साथ? क्रिया की पहली अवस्था फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाई जाती है। अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, जिसका अनिश्चित समय हो वहां क्या लगेगा? सिंस का प्रयोग किया गया है। अनिश्चित, जैसे वो बताए थे, किसी का कोई टाइम क्लियर नहीं, अनिश्चित कोई भी आ सकता है। और निश्चित में समय दिया होता है। निश्चित में समय होता है, अनिश्चित में कोई समय नहीं होता। अनिश्चित कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे क्या लगेगा? सिंस का प्रयोग किया गया है। वहां पे सिंस का प्रयोग होता है। ना वाले वाक्य जिनको क्या कहते हैं? निगेटिव। क्या कहते हैं? निगेटिव। तो ना वाले वाक्य जो भी होंगे, ना वाले वाक्यों में हैव बीन, क्या? ना वाले निगेटिव वाले वाक्यों में क्या लगेगा? हैव बीन। हैव बीन के मध्य नॉट लगाया जाता है। हैव बीन के मध्य नॉट लगाया जाता है। प्रश्नात्मक, जो प्रश्नात्मक वाक्य होंगे कि क्या वो पौधों को पानी दे रहा होगा, तो क्या लग गया?
प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया हमारा, प्रश्न पूछ रहा है। तो वाक्य में इसमें क्या लगेगा? हाँ, इसमें क्या लगेगा? दिल या शैल को सब्जेक्ट के पहले लगाया जाता है। किससे? सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। अब सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। और एक चीज और अब समझ लो, एक चीज समझ लो। क्या? कर्ता, क्रिया, कर्म, ये हमारे क्या है? ये हमारे क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये हमारे क्या है? कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। इन्हीं से पूरा हमारा जो भी टेंस होंगे सब इन्हीं के माध्यम से बनते हैं। किनके माध्यम से? इन्हीं के माध्यम से बनते हैं। समझे हमारा? अब इन्हीं के माध्यम से बनते हैं। कैसे? कर्ता हमारा क्या है? कर्ता हमारा क्या है? सब्जेक्ट। और क्रिया हमारी क्या है? क्रिया हमारी क्या है? वर्ब। कर्म हमारा क्या है? कर्म हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। कर्ता, क्रिया, कर्म। समझ रहे? अब जैसे ये देखो, क्रिया है बी लगाकर क्रिया की पहली अवस्था। तो क्रिया मतलब वर्ब, वर्ब की पहली अवस्था। समझे? और कर्ता सब्जेक्ट जो भी है, कर्म ऑब्जेक्ट जो भी हो। जैसे जैसे गो टू स्कूल। क्या हमारा हुआ? आई गो टू स्कूल। कैसे पता लगेगा हमारा कर्ता का क्रिया क्या, कर्म क्या है? हाँ? आई क्या हो गया? कर्ता मतलब सब्जेक्ट। आई क्या है? सब्जेक्ट मतलब कर्ता। अब गो गो हमारी क्या है? क्रिया मतलब क्रिया जा रहे, क्रिया। अब स्कूल हमारा क्या है? कर्म मतलब क्या करने जा रहे, क्या करने जा रहे। तो क्या करने जा रहे? स्कूल जा रहे। कर्म ऑब्जेक्ट। आया समझ? आई गो टू स्कूल। तो क्या लगा हमारा? कर्ता, क्रिया और कर्म। इसको आप इंग्लिश का कन्वर्ट किए तो क्या बना? कर्ता को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और क्रिया को क्या बोलते हैं? वर्ब। उनके वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कर्म
जो काम कर रहे हो, ये स्कूल जा रहे हो, गो टू स्कूल, या गो टू मार्केट है। अब गो टू मार्केट है तो कर्म ऑब्जेक्ट हमारा कौन है? मार्केट। स्कूल की जगह मार्केट कर दो, क्या मार्केट जा रहे हैं? आया ना समझे? कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता आई, कर्म क्या है? स्कूल। स्कूल, या स्कूल की जगह पे मार्केट कर दो, हाँ? और क्रिया गो टू। गो टू ने गो टू तो लगी जाना है, कहाँ के लिए जा रहे। अब जब यहां से हम निकले या उनका प्रयागराज से कानपुर से लग गया ना, या जब गाड़ी कोई सर्च कर रहे हैं नेट पे तो क्या डालोगे? कानपुर टू प्रयागराज, टू तो लगी जाना है ना। या यहां से कानपुर टू बनारस, कानपुर टू दिल्ली, कानपुर टू कलकत्ता, है? कुछ भी कर सकते हो, तो वो तो टू तो अपने आप लग ही जाएगा जब जाने की बात है। लास्ट, मैं प्रातः से ही पौधों को पानी दे रहा हूँगा। मैं प्रातः से ही पानी दे रहा हूँगा। तो बताओ, मैं प्रातः से ही पानी दे रहा हूँगा, लेकिन किसको दे रहा हूँगा? पौधों को। जरूरी पौधों को पानी दे रहे हैं, किसी को पीने के लिए दे रहे हैं या किसी को और दे रहे हैं। तो मान लीजिए मैं प्रातः से ही पौधों को पानी दे रहा हूँगा। तो अब ये कैसे बनेगा बताओ? मैं की आई। मैं की आई आई और shall have been क्रिया। हाँ, क्या लगेगा? आई के साथ shall have been shall have been have been, shall have been shall have been, ये हमारी क्या लग गई? क्रिया। क्रिया। अब आई के साथ में shall have been क्रिया लग गई। अब watering है? water आपका आएगा पानी दे रहा हूँगा, वाटर। अब इसमें क्या लग गया? ing आईएनजी। आईएनजी क्यों लगेगा? क्योंकि दे रहा हूँगा। आईएनजी क्यों लगेगा? आईएनजी इसलिए लगेगा, क्रिया की पहली अवस्था
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। अब ये हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म। अब इसके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ तो क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म वाटर। तो अब इसको इसके साथ में क्या लग जाएगा, आईएनजी। आईएनजी। क्यों, क्रिया मेरी फर्स्ट फॉर्म है ना, तो उसके साथ में लग जाएगा क्या, आईएनजी। अब वाटरिंग, द वाटरिंग द प्लांट्स। पानी दे रहा हूँगा। तो कहाँ दे रहे होंगे, पौधों को। पौधों को, प्लांट्स। अब तो ये तो हो गया, उन्होंने कहा कि इतने तक तो पहुंच गए हम। अब क्या करना है, अब क्या लगेगा, सीन्स। अब लगेगा हमारा सीन्स। क्यों लगेगा, अनिश्चित समय के लिए सीन्स का प्रयोग किया गया। अब अनिश्चित समय है ना, कोई निश्चित नहीं है, इसमें कोई टाइम है, कोई टाइम नहीं है। मैं प्रातः से, मतलब प्रातः से ही पौधों को पानी दे रहा हूँगा। प्रातः से, लेकिन कितने बजे से, कितने बजे से, ये तो टाइम दिया नहीं। अनिश्चित समय है, क्या है, अनिश्चित समय है। तो अनिश्चित समय में हमारा क्या लगेगा, सीन्स। सीन्स। अब सीन्स लग गया, अब क्या लगेगा, सीन्स। प्रातः आ गया, तो प्रातः क्या है, मॉर्निंग। मॉर्निंग। वाक्य बन गया है भाई। आई क्या है, कर्ता। कर्ता, फिर क्या है, क्रिया। क्रिया। ओ क्या है ये, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर वर्ब। वर्ब। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट। है सीन्स, बहुवचन, अनिश्चित समय के लिए, कोई समय निर्धारित नहीं है। और बाद बाकी हमारा ये तो जुड़ी गया, मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या हो गया, कर्ता क्रिया कर्म, क्या, कर्म। कि मॉर्निंग में हमको ये काम करना है, लेकिन कितने बजे करना है ये क्लियर नहीं है। मैं प्रातः से ही पौधों को पानी दे रहा हूँगा। तो अब आ गया ना समझे हैं, आओ बनाओ दूसरा वाक्य। मैं प्रातः से ही पौधों को पानी नहीं दे रहा हूँगा। मैं प्रातः से ही पौधों को पानी नहीं दे रहा हूँगा। नहीं दे रहा, दे कहाँ लिखे हो भैया, दे रहा हूँगा।
लिखाओ। सही बना? पढ़ो, एक बार पढ़ लो फटाफट, समय नहीं है, जल्दी पढ़ो। नहीं। है फिर कहाँ पे गलती है? वहां क्या गलती है? पहले क्रिया पढ़ लो। शैल है बीन, क्या? शैल है बीन तथा बाकी सभी के साथ, अर्थात यू दे ही सी इट, एक वचन या बहुवचन सभी के साथ बिल है बीन लगाकर क्रिया की पहली अवस्था फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई जाती है। जहां अनिश्चित, अब ये अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय के लिए सेंस का प्रयोग किया जाता है ना वाले वाक्यों में। ये क्या है? ना वाला वाक्य, नहीं वाला। ना वाले वाक्यों में हैव बीन, क्या है बीन के माध्यम से। है बीन। बीन के मध्य, है बीन के मध्य नोट लगाया जाता है। अब आप है बीन के मध्य कहाँ लगा नोट? है बीन कहाँ पे है? अच्छा, है बीन के मध्य, है बीन के मध्य नहीं समझे? है बीन के मध्य मतलब बीच में। I shall have not been. तब आई Not been. नॉट Been. बीन Since morning. सिंस Morning. मॉर्निंग। मध्य मतलब दोनों के मध्य। अनुपम इधर आओ, इधर आओ। अब आप दोनों लोग हैं, दोनों लोग खड़े हैं। अब हमें दोनों के मध्य में खड़ा होना है, दोनों के लोगों के मध्य में खड़ा होना। तो दोनों लोगों के मध्य में कैसे होंगे? जब बीच में यहाँ खड़े होंगे। अब मध्य में आ गए, आपके भी पास में है और इनके पास में है, दोनों के पास में हो गए। तो हमारा क्रिया क्या कह रही है? क्या कह रही है बीन के मध्य में नोट लगाया जाता है। लेकिन प्रश्नात्मक वाक्य में, जब प्रश्नात्मक वाक्य में होगा तो उसमें बिल या शैल, एक चीज, बिल या शैल को सब्जेक्ट के पहले लगाया जाएगा। मतलब जो हमारा सब्जेक्ट होगा, अभी सब्जेक्ट क्या है? आई। जब इसी में लग जाएगा क्या, क्या मैं प्रातः से ही पौधों को पानी नहीं दे रहा हूँगा, तब हमारा क्या लगेगा? अब यहीं पे जैसे क्या मान लीजिए इसको, क्या, क्या मैं प्रातः से ही पौधों को पानी नहीं दे रहा हूँगा। बनाओ। Shall I have not been watering the plants since morning? अब क्या मैं प्रातः से ही, देखो अगला प्रश्न, क्या मैं प्रातः से ही पौधों को पानी दे रहा हूँगा? दे रहा हूँगा। बनाओ।
सिंस मॉर्निंग। कितना बड़ा फर्क हुआ? कोई फर्क हुआ? सिर्फ एक चीज का फर्क हुआ, क्या? या इसमें नोट लगी, इसमें नोट नहीं लगी। यहाँ बीच में नोट नहीं लगी, दोनों के मध्य में। हमारा वाक्य सही है। और ना वाला वाक्य होता तो हमारा बीच में जैसे ये लगा। अब आगे ना समझें, चलिए नोट करिए। ठीक, लास्ट आज से हो गया आपका पूरा चैप्टर, इसका खत्म, टेंस का। ठीक, लिखो।